सुनसान पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सैलानियों का इंतजार। गांदरबल जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग पिछले 2 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। लॉकडाउन ने होटल व्यवसायियों, व्यापारियों, घुड़सवारों और मजदूरों, साथ ही में ट्रांसपोर्टर्स की उनकी कमाई के लिए बुरी तरह प्रभावित किया है। और कश्मीर घाटी का जाना माना पर्यटन स्थल सोनमर्ग पिछले 2 साल से लगातार उजाड़ की स्थिति में है, जहां पर 2 साल पहले धारा 370 हटी थी। वीडियो बनाऊँ ना। 5 अगस्त 2019 से सोनमर्ग बंद हो गई है। 5 अगस्त का एपिसोड जो हुआ है यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे सारे होटल्स, ऑलमोस्ट होटल्स पैक थे। तो फोर्सबली उस वक्त मतलब हमारे गेस्ट्स को होटलों से निकाला गया। 5 अगस्त से टिल डेट हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। हाँ, इस साल 2020 तो कम्प्लीटली ड्राई हो गया, लेकिन 2021 में दिसंबर से काम शुरू हुआ था कुछ, लेकिन वो काम सिर्फ गुलमर्ग में था, क्योंकि गुलमर्ग में विंटर गेम्स होते हैं। खेलो इंडिया भी गुलमर्ग में ही हुआ। गुलमर्ग में 3 साढ़े 3 महीने काम रहा अच्छा। लेकिन हम जब यहाँ आए थे 15 फरवरी को हम आए थे यहाँ, और 25 फरवरी हमने फेस्टिवल मनाया यहाँ पे, स्नो फेस्टिवल, जिसमें गवर्नमेंट के बड़े डिग्निटीज़ आए हैं, मतलब एडवाइज़र साहब आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट भी की थी सोनमर्ग को हम 12 महीने के लिए अब खोल देंगे। खोल रहे हैं आज इसी साल से, तो अब सोनमर्ग बंद नहीं होगी। लेकिन सीज़न हमने देखा है टोटल 20 दिन, क्योंकि यहाँ 5 मार्च 10 मार्च से यहाँ होटल ओपन हुए हैं, और 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल के बाद बंद हो गए होटल। आज आप खुद यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं सब भी होटल खाली हैं, कोई नहीं है होटलों में। होटल का स्टाफ जो है उनको छुट्टी करनी पड़ी, मतलब ये 10 लोग, 15 लोग, 20 नहीं है, मतलब करीबन 400-500 लोग जो हैं यहाँ पे जो होटल में काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी करनी पड़ी, उनको घर जाना पड़ा। तो बड़ी मुश्किलात से हम लोग इस वक्त अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन डिमांड्स तो सबने रखी हैं। हमारा होटलियर क्लब जो है उन्होंने भी डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, एक फुल पैकेज आनी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बैकबोन ऑफ कश्मीर की। और इस इंडस्ट्री में जब ये इंडस्ट्री डिफंग हो जाती है, 5 इंडस्ट्रीज इसके साथ डिफंग हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इससे मतलब विक्टिमाइज होता है, हाउस बोट वाले होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, और बाकी जो हमारा स्टाफ ये होता है, होटलियर्स होते हैं। ये वाहिद एक इंडस्ट्री है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टैक्स के शेप में देते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन आज यही इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे हैं कि ये इस इंडस्ट्री की दूसरी खासियत ये है, जॉब अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में है। अगर ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से चले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगे। लेकिन आज यही इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है।
आज गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना उन्होंने आज तक अभी तक कुछ किया है। हाँ, लास्ट ईयर उन्होंने कुछ किया था, पहले 3 महीने का 5% या 4 महीने का 5 महीने का वो 5% इंटरेस्ट छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उससे क्या होगा, लोग डिफ़ॉल्टर हो गए, लोग होटलियर्स डिफ़ॉल्टर हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले डिफ़ॉल्टर्स हो गए, क्योंकि उन्होंने जो फाइनेंस लिया था बैंकों से 3 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, और ख़ासकर कश्मीर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करता हूँ कि एक अच्छी पैकेज आनी चाहिए। इस इंडस्ट्री को रिवाइव अगर करना है तो इसके लिए सोच समझ के बड़ी पैकेज बनानी पड़ेगी, तब ये इंडस्ट्री चलेगी। ये इंडस्ट्री चलेगी तो पूरा कश्मीर चलेगा। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद वानी है। तो हमारे पास ये होटल सोनमर्ग ग्लेशियर है। देखिए, अगर बैठने का सवाल है तो फिर वो तो हम 2018 से ही 2019 से, जब से 370 का मामला हुआ था तब से ही बैठे हैं। तब से 2019 की जो 370 की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद 2020 का कोविड और 2021 का कोविड, तो हम 2019 अगस्त से ही बैठे हैं। इनफैक्ट हमें बिजली का फ़ीस, जो पानी का फ़ीस, वो भी हमें अब मतलब कर्ज़े ले लेके देना पड़ रहा है। और जो हमने यहाँ पे देखभाल के लिए 2-4 स्टाफ रखे हैं, वो भी हमें कर्ज़ा ले करके वो भी हमें देना पड़ता है, मतलब कर्ज़े ले लेके। तो आफ्टर ऑल अगर हम हालात देखेंगे तो होटलियर्स सब तकरीबन सारे होटलियर्स, चाहे वो जो भी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, चाहे वो घोड़े वाले हो, गाड़ी वाले हो, स्लेज वाले हो, हाउस बोट वाले हो, होटलियर हो, सब की हालत यही है कि मतलब हम सब जो है वो अब कर्ज़े में डूब चुके हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करेंगे सर, तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल तकरीबन कंगन से लेकर के यहाँ सोनमर्ग इवन नीलगराड तक, सरबल तक सारे लोग तकरीबन अगर हम देखेंगे तो 70% लोग जो है वो टूरिज़्म से ही वाबस्ता थे। तो चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी हो, तो सारे तकरीबन 70% लोग जो थे वो टूरिज़्म से ही वाबस्ता थे। तो सबका यही हाल है, हम सब मतलब इसी हाल में है कि मतलब हम कर्ज़ा ले लेके सारा कुछ इस मेंटेन भी करना है। देखिए, हमें इन हालात में अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करना है। सरकार से मतलब हमें कोई ये नहीं मिला कि कम से कम अगर बिजली फीस का सरकार देख लेती, कम से कम अगर बाकी सारे टैक्स कम से कम। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो है वो है जो होटल्स में जो हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, तो उसमें भी इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आई। मतलब ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हम बैठे हैं, कोई काम नहीं है। हम बल्कि मैंने आपसे ये कहा कि हम अपने मतलब कर्जा ले लेके अपने जो 1-2 बंदे स्टाफ के रखे हैं या बिजली फीस है वो दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मतलब हमें ये मतलब पता नहीं था, मतलब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मतलब आप देखिए बैंक लोन, उसमें कम से कम अगर उसमें इंटरेस्ट में कुछ कमी हो जाती है, चलिए लोन तो सही, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट, क्योंकि जब हम बैठे हैं, जब हम अपनी जेब से सारे खर्चे दे रहे हैं, मतलब कर्जा ले लेके दे रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे। कम से कम सरकार से ये उम्मीद होती है, सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि सरकार। बिलाल अहमद जारा, रहने वाला हरी गैनवन, आजकल रहता हूँ सोनमर्ग, क्योंकि इसी ये टूरिस्ट में हम लोग काम करते हैं। टूरिस्ट के साथ है, 10 साल हो गए इसी टूरिस्ट में। 3 साल हो गए टूरिस्ट बंद हो गया। पहले हालात ही ऐसी थी, अब कोरोना की वजह से 3 साल हो गए बंद। हमारा जो काम था वो इसी टूरिस्ट में, इस टूरिस्ट के सोनमर्ग काम करते हैं टूरिस्ट के साथ। फिर अमरनाथ यात्रा, हमारा काम इसी में, इसी पैसे से हम अपना घर चलाते हैं, सब कुछ इसी पैसे में करते हैं हम। अब 3 साल हो गए कोई काम। ब्यूरो रिपोर्ट GN।